हेलो दोस्तों, कल मैंने आपसे बात की थी पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर के बारे में, पैराबोलिक SAR के बारे में। और मैंने आपसे वादा किया था कि इसके साथ एक स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा जो कि यूनिक होगा और जिसमें पैराबोलिक SAR का इस्तेमाल होगा। तो मैंने अपना वादा पूरा किया और आपके सामने एक यूनिक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस ज़रूर दिलाएगा अगर आप फुल्ली डिसिप्लिन्ड हो और सही मनी मैनेजमेंट का फॉलो करते हो। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से देखते हो और अंत तक देखिए और सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और नोट्स बना के रखिएगा और पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा। जब आपको इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स सब पता चल जाए, इसको फॉलो कर सकेंगे, तो मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि ओवर द लॉन्ग टर्म आप सक्सेसफुल ज़रूर होइएगा। तो पहले जानते हैं ये MAST क्या है। ये MAST क्या है देखिए, MA मीन्स मूविंग एवरेज और ST मीन्स सुपर ट्रेंड। तो कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या क्या है? 4 कंपोनेंट है। पहला पैराबोलिक SAR, स्टॉप एंड रिवर्स, मूविंग एवरेज। इसमें 2 तरह का मूविंग एवरेज इस्तेमाल होगा, EMA 5 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 20। इसका सुपर ट्रेंड। और फोर्थ है जो कि हम लोग उसमें लगाएंगे डिपेंडिंग अपन सर्टेन कंडीशंस, 5 मिनट ओपनिंग रेंज या फिर 30 मिनट ओपनिंग रेंज। आप ये जानते होंगे सिर्फ 20% ऑफ द टाइम जो है मार्केट ट्रेंडिंग होता है और पैराबोलिक SAR जो है ये ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन में ही काम करता है। मतलब कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पैराबोलिक SAR के आधार पर कोई ट्रेड करना चाहते हो, उस पर बेस्ड कोई स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहते हो, और चूंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है तो इसीलिए ये अगर आप पैराबोलिक SAR को सिंगुलरली यूज़ करते हैं, अकेले में यूज़ करेंगे तो फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैंने अदर इंडिकेटर्स को यूज़ किया है। और ये आप ध्यान रखिएगा, नो ट्रेड व्हेन ST इज़ फ्लैट। जब सुपर ट्रेंड फ्लैट है सुपर ट्रेंड, मतलब कि ट्रेंडिंग नहीं है। मैंने सुपर ट्रेंड को इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं ट्रेंड को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकूं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। ट्रेड ओनली व्हेन सुपर ट्रेंड इज ट्रेंडिंग। और ओपनिंग रेंज को भी इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि इसमें ओपनिंग रेंज में, जैसे मैंने बताया हुआ है, ओपनिंग रेंज स्ट्रेटेजी में ब्रेकआउट और फेक आउट 2 तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो मस्त स्ट्रेटेजी में सिर्फ ब्रेकआउट को ही ट्रेड करेंगे। डिसाइडिंग ओपनिंग रेंज कैसे डिसाइड करेंगे? 5 मिनट या 30 मिनट ओपनिंग रेंज को इस्तेमाल करना है। पहला देखिए, 5 मिनट कैंडल ओपन्स आउट ऑफ द प्रीवियस डे रेंज। ये मैंने आपको ओपनिंग रेंज में बताया भी हुआ था। दूसरा जो है कि जब 2 या उससे ज़्यादा इंडिकेटर सेम ट्रेंड को दिखाता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, जैसे हमने MA और ST 2 लगाया हुआ है, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। अगर ये दोनों, मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, ये कम से कम ये 2 या फिर कैंडल स्टिक जो है ये अगर बताता है कि ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड है, तब 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों में से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तब 30 मिनट ओपनिंग रेंज लगाते हैं। अब बाय का सिग्नल जल्दी से देखिए, इसमें क्या क्या स्टेप्स है बाय करने के लिए। पहला हम लोग ओपनिंग रेंज लगाते हैं 5 मिनट या 30 मिनट, जैसा कंडीशन कहता है। सुपर ट्रेंड को देखना है, सुपर ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए और कैंडल्स जो है इसके ऊपर में हो और राइजिंग हो। सुपर ट्रेंड अगर फ्लैट होगा तो कोई ट्रेड नहीं करना है, अप ट्रेंडिंग हो, ठीक है। अब मूविंग एवरेज जो है 5 और 20, जो मूविंग एवरेज है 5
EMA और 20 SMA ये बुलिश क्रॉसओवर हो, मतलब कि EMA5 जो है 20 MA के को नीचे से ऊपर की ओर काट रहा हो तो वो उसको बुलिश क्रॉसओवर बोलेंगे। या फिर अलाइनमेंट ऑलरेडी क्रॉसओवर पहले हो चुका है और एट प्रेजेंट जिस दिन ट्रेड कर रहे हैं उस दिन दोनों बुलिश अलाइनमेंट में हो और ऊपर की ओर ऐसे ट्रेंड कर रहा हो। और चौथा है पैराबोलिक SAR, जिसमें डॉट्स जो है कैंडल के नीचे, पैराबोलिक SAR का डॉट जो है कैंडल के नीचे हो तो ये आपको बाय का सिग्नल देता है। इसमें से ये सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज और पैराबोलिक SAR का जो कंडीशन है ये जरूर ही फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज बाय का क्राइटेरिया जो है लागू नहीं होगा। और देखिए नीचे मैंने ये लाल में जो लिखा हुआ है, नो ट्रेड इफ सुपर ट्रेंड इज फ्लैट, ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर सुपर ट्रेंड फ्लैट है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेंड नहीं है और मार्केट साइडवेज हो सकता है, चौपी हो सकता है, जिसमें पैराबोलिक SAR वाला स्ट्रेटेजी जो मैं कहता हूँ मस्ट स्ट्रेटेजी, नाइस वर्ल्ड मस्त पैराबोलिक स्ट्रेटेजी, वो सफल नहीं होगा, वो उसमें लागू नहीं होगा। अब एंट्री कैसे करना है मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा। अभी आप देखिए एंट्री कैसे होगा। जैसे जो हम लोगों ने इसके पिछले स्लाइड में बात किया वो सभी क्राइटेरिया अवेलेबल हो तो जो ट्रिगर कैंडल है, जो पहला ग्रीन कैंडल है जिसके नीचे में पैराबोलिक SAR का डॉट आया हो, उस कैंडल के बाद या मौका मिला तो उसी कैंडल में एंट्री करेंगे। और बाय एंट्री किए, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अब सुपर ट्रेंड जो है वो नीचे है कैंडल के, तो सुपर ट्रेंड के नीचे एक, या जो पैराबोलिक SAR का डॉट है नीचे वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर ये सब बहुत दूर है तो इमीडिएट लो देखते हैं, या उसके जस्ट पहले का जो कैंडल स्टिक बना हुआ है जहाँ एंट्री कर रहे हैं उसके पहले का कैंडल स्टिक, उसके लो के नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे। ये जो स्टॉप लॉस में जो रिस्क ले रहे हैं वो R हुआ, तो टारगेट जो रखेंगे मिनिमम 2R का रखेंगे, मतलब 1R का लॉस होगा और प्रॉफिट होगा तो मिनिमम 2R का होगा। लेकिन अगर 2R से ज़्यादा का भी प्रॉफिट है, जो आपको SAR अगर दिखा रहा है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू कर रहा है ऊपर की ओर, तो आप ट्रेल कर सकते हैं SAR के अलोंग और लंबे समय तक बने रह सकते हैं ट्रेड में, तो वो होगा। या फिर पैराबोलिक SAR जब आपको रिवर्स दिखाता है, जब डॉट्स जो है कैंडल के ऊपर आ जाता है, वहां पर आपको हर हाल में एग्जिट कर लेना है। अब जो है देखते हैं चार्ट में ये सब कैसे आपको, इस चार्ट को देखिए, इसमें वो चारों कंपोनेंट्स है जो मैंने मस्त पैराबोलिक स्ट्रेटेजी के लिए इस्तेमाल किया है। देखिए ये जो लाल जो आप लाइन देख रहे हैं ये EMA5 है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये SMA20 है, ये सुपर ट्रेंड है, ठीक है, और ये जो डॉट्स दिख रहा है ये पैराबोलिक SAR है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, अब इस एग्जाम्पल को लीजिए, 8 अप्रैल वाले एग्जाम्पल को, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, गैप अप ओपनिंग हुआ, मतलब प्रीवियस डे रेंज से बाहर ओपनिंग हुआ, तो ये 5 मिनट ओपनिंग रेंज मैंने लगा दिया है। यहाँ से यहाँ आप देखिए फ्लैट है, कोई ट्रेड नहीं करना है, सुपर ट्रेंड फ्लैट है, ऊपर गया लेकिन यहाँ फिर फ्लैट हो गया, और अभी कोई ट्रेड यहाँ तक नहीं हो रहा है। देखिए इस जगह से यहाँ जो है ये क्रॉसओवर जहाँ हुआ है ये ऐसे प्लस आया है,
ये बुलिश क्रॉसओवर है, तो मतलब है कि अभी हम लोग बाई साइड में रहने के लिए सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुलिश अलाइनमेंट में था मूविंग एवरेज, इसलिए यहाँ शॉर्ट का सोचना नहीं। बेसिकली सुपर ट्रेंड जब यहाँ पर फ्लैट है तो कोई ट्रेड का नहीं सोच रहे हैं, यहाँ नहीं सोच रहे हैं। इसके हिसाब से इसके बाद देखिए इस लेवल में ये पहला कैंडल है जो कि उसके नीचे जो है SR है, इसका डॉट है, और सुपर ट्रेंड यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे ट्रेंड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, और देखिए SAR का लेवल है यहाँ पर, यहाँ स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस देखिए 95 पॉइंट का हुआ, आपने देखा। तो 95 से जो है आपको 190 अराउंड का जो है उसका टारगेट होगा 2R, और यहाँ देखिए ये हिट हो गया, यहाँ एंट्री लिए और आपने इसको यहाँ रखा और 2R का आपने टारगेट लगा दिया, तो यहाँ हिट हो गया। ठीक है, फिर से इसको रिकैप करते हैं यहाँ से यहाँ, लेकिन आपको इसमें पेशेंस रखना होगा और हमेशा याद रखना है कि पैराबोलिक SAR जो है ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करेगा, और ट्रेंड को पहचानने के लिए मैंने सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल किए हैं, और ओपनिंग रेंज को भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि मान लीजिए शुरू में ही ब्रेकआउट हो जाता तो वो भी इस्टेब्लिश करता कि मार्केट ट्रेंड में है। तो यहाँ आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से ऊपर कर रहा है, लेकिन यहाँ हम इस जगह में एंट्री नहीं करेंगे, वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुपर ट्रेंड फ्लैट है, यहाँ से ऐसे वापस हो रहा है। तो ये हमारा ट्रिगर कैंडल हो गया। इसके बाद जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ रहा है, यहाँ पे एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस इस डॉट के यहाँ पर, और इससे 2 गुना जो है प्रॉफिट। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जो है ये सब अभी फ्लैट ही ज़्यादातर आ रहा है, तो फिर यहाँ से ऐसे इस तरह से था, लेकिन इस जगह में देखिए जैसे ओपनिंग रेंज के अंदर था, यहाँ से ब्रेकआउट होते होते ये फ्लैट हो गया, कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद इधर देखिए ये डॉट जो है ऊपर है, मतलब यहाँ तक जो है इस लेवल तक में मुझे बाय नहीं करना था। उसके बाद ये ट्रिगर कैंडल हुआ, उसके बाद की जगह में एंट्री करेंगे। इस जगह में देखिए ये जो है डॉट यहाँ शुरू हो गया, इसके सीध में मूविंग एवरेज जो है यहाँ पहले से बुलिश अलाइनमेंट में है, और ये सुपर ट्रेंड ऊपर की ओर ट्रेंड करने लगा, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। और यहाँ करने में प्रॉब्लम क्या है, देखिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा है, तो इमीडिएट जो दूसरा लो है वहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए 46 में रखे, एग्जैक्ट जो है 46 का 2R तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे यहाँ गया, आपने यहाँ पे क्या कैंडल देखा, शूटिंग स्टार देखा, तो यहाँ तक में निकल जाना चाहिए। आपको कैंडल स्टिक का भी बेनिफिट लेना है। इसके बाद जो है इधर अभी सेल के लिए आ रहा है, तो सेल वाला नहीं, अभी सिर्फ बाय वाले कंडीशन पर मैं फोकस कर रहा हूँ। जैसे इस जगह में आप देखोगे ज़्यादातर समय में सुपर ट्रेंड यहाँ फ्लैट रहा, और ये जो है एक ओपनिंग रेंज के अंदर 5 मिनट ओपनिंग रेंज के अंदर ही रहा, जो आपको दिखा रहा है। मैंने ट्रेंड देखने के लिए जो लगाया हुआ था ओपनिंग रेंज से, ये बाहर कहीं नहीं गया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। यहाँ का भी वही हाल है, साइडवेज मार्केट में देखिए कभी आपको ऊपर डॉट आएगा, कभी नीचे आएगा, इसमें सिर्फ आपको लॉस होगा अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हो। अब इसमें देखिए 17 अप्रैल वाला में ये कैंडल है, पहला नीचे आया, और इसमें हमने जैसे कि ये प्रीवियस डे के रेंज के अंदर है, तो ये 30 मिनट का ओपनिंग रेंज लगाया, रेंज के अंदर में कोई ट्रेड नहीं करना है, तो इसमें भी इंतजार करें। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर डॉट था, मतलब शॉर्ट के लिए, लेकिन ये यहाँ से घुमा, और यहाँ भी सुपर ट्रेंड फ्लैट था, यहाँ फ्लैट था, तो कोई कुछ नहीं करना है। यहाँ के समय में जो है इंतजार कर रहे हैं। इस जगह में देखिए ये जो है ग्रीन कैंडल बना बड़ा सा, तो इसके बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे। मूविंग एवरेज जो है बुलिश अलाइनमेंट में 5 EMA जो है 20 SMA के ऊपर है, और ये अपर की ओर ट्रेंड कर रहा है। इस दौरान में सुपर ट्रेंड फ्लैट था, और मूविंग एवरेज पे ऐसे साइडवेज हो रहा था, और यहाँ पे देखिए सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना,
जो इस लाल कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया और SAR का डॉट नीचे है, सुपर ट्रेंड यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ट्रेंड करना शुरू किया। EMF5 जो है 20 SMA के ऊपर है और ये दोनों अप ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे और इस जगह देखिए इमीडिएट लो भी है और ये सुपर ट्रेंड का डॉट भी है। इतना का आपका स्टॉप लॉस हुआ 57 के स्टॉप लॉस, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टारगेट रखेंगे, ये हिट हो गया। ऐसे केस में जब आपको ये देखते समय पता चल रहा है कि सुपर ट्रेंड एकदम सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, मूविंग एवरेज दोनों ऊपर है, डॉट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 2 आवर में। बाकी को आप इस डॉट के साथ जो है प्रॉफिट को रन करते रहने दीजिए। इसमें बहुत अच्छा है, 50% आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो लॉस नहीं के बराबर होगा। अब इस डॉट के अलोंग आपको सुपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। देखिए इस जगह जो है इधर में आप कहीं हिट आउट हो जाइएगा, तो यहाँ से यहाँ इतना बड़ा, तो यही बात है, जब प्रॉफिट बढ़िया इस तरह से जाए तो बढ़िया से होगा। इस जगह में फिर देखिए यहाँ ओपनिंग रेंज इस तरह से लगा है और मूविंग एवरेज बुलिश अलाइनमेंट में, सुपर ट्रेंड ऐसे ही देखिए ऊपर की ओर है, सीधा डॉट उसके साथ साथ जा रहा है, तो ये पहला ग्रीन कैंडल। इसके बाद यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, ये स्टॉप लॉस होगा। इस स्टॉप लॉस के जस्ट 2 गुना आपको टारगेट लगा के रखना है। यहाँ पर अब टारगेट से ज़्यादा हो गया, 60 का स्टॉप लॉस, तो 120 का टारगेट हो सकता है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एक मिनट, 1-2 और आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये शुरू हुआ है मार्केट यहाँ, लेकिन यहाँ पर सुपर ट्रेंड फ्लैट था और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन, सुपर ट्रेंड फ्लैट है तो कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये यहाँ फ्लैट था तो इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ फ्लैट था, यहाँ से ऐसे अप ट्रेंड होना शुरू हुआ और देखिए यहाँ से ऊपर की ओर ट्रेंड हो रहा है, मूविंग एवरेज बुलिश अलाइनमेंट में चला गया है ना। यहाँ पे इस जगह में इस जगह में बुलिश अलाइनमेंट में बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, इसका दोनों बुलिश अलाइनमेंट में रेड वाला लाइन ऊपर है, ब्लू उसके नीचे है और ये डॉट नीचे है। तो इस कैंडल यहाँ पर है, इस कैंडल के आसपास में आप बाई करेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे तो डॉट है, तो यहाँ स्टॉप लॉस है, इसका 2 गुना आपको लेना है। 24 का 2 गुना होता है 48, तो यहाँ टारगेट हिट हो गया। इसके बाद आप कुछ को छोड़ सकते हैं उसके साथ ऊपर जाने के लिए, नहीं भी छोड़ सकते हैं। 1:2 का टारगेट मिल गया है, तो उसी में खुश रहने का टेंशन नहीं लेना है। इसमें जो है इसको हम लोग जब शॉर्ट वाला क्राइटेरिया देखेंगे उसमें यहाँ होगा, वही सेम डे देखिए बाद में क्या हुआ। यहाँ पर देखिए सुपर ट्रेंड ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, इस जगह में बुलिश क्रॉसओवर हो गया, लाल लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन उसके नीचे है और डॉट भी ऐसे जा रहा है। तो ये जो कैंडल है यहाँ पर आप एंट्री करोगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, डॉट की यहाँ देखिए 88 पॉइंट का है, तो वो उससे 2 गुना आपको यहाँ टारगेट इजीली मिल गया। तो उसको नहीं करना होगा तो आपको ये जो इमीडिएट लो है यहाँ भी रख सकते हैं। तो जब ऐसा क्लीन कट ऊपर जा रहा होता है तो हमको बाद में स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जो है यहाँ तो आप बड़ा जो टारगेट है वो रख लिए और डॉट के साथ स्टॉप लॉस अब ट्रेल करते जाइए, यहाँ हिट हो जाएगा, आप निकल जाओगे। तो ये आपने देखा। इसका और ये और एक यहाँ पर है देखिए 28 अप्रैल को इस जगह में देखिए सुपर ट्रेंड ऐसे ऊपर की ओर दिखा रहा है, यहाँ पर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, लाल लाइन ऊपर है, ये 20 मूविंग एवरेज जो है ब्लू वाली लाइन है इसके ऊपर है। यहाँ पर आप एंट्री कर रहे हो और इमीडिएट लो यहाँ है, आपने यहाँ कर लिया है। तो ये कितना का है 73, तो 152 मिल रहा है, तो आपको यहाँ 2 आर टारगेट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे बाय करते हैं। अब सेल के बारे में बात करें। सेल शॉर्ट सेल का स्टेप वही है, ओपनिंग रेंज लगाएंगे 5 मिनट या 30 मिनट जैसा क्राइटेरिया कहता हो। सुपर ट्रेंड को देखना है, ये नीचे की ओर ट्रेंडिंग हो और कैंडल इसके नीचे हो और नीचे की ओर जा रहा हो, मतलब रेड कैंडल होगा। अब मूविंग एवरेज जो है ये में 5 SMA 20 को ऊपर से नीचे की ओर काट रहा हो, नीचे क्रॉस कर रहा हो, ये बेयरिश क्रॉस ओवर है, या फिर बेयरिश अलाइनमेंट में हो, मतलब कि जो EMF 5 है वो नीचे रहेगा
और उसके ऊपर रहेगा 20 SMA, और ये दोनों जो है नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा हो। और पैराबोलिक SAR जो है इसका डॉट कैंडल के ऊपर रहेगा। सुपर ट्रेंड कभी भी फ्लैट नहीं रहना चाहिए। एंट्री कैसा होगा, बाय में जैसा एंट्री था जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, मतलब कि चारों जो शॉर्ट का क्राइटेरिया है वो जहां मिले उसके बाद जिस कैंडल में आपको पहले मिल रहा है उसके नेक्स्ट कैंडल में शॉर्ट करना है। और स्टॉप लॉस जो है उसके ऊपर में रहेगा, किसके ऊपर में, सुपर ट्रेंड के ऊपर में, या पैराबोलिक SAR का जो डॉट रहेगा वहां पर रहेगा, या इमीडिएट जो हाई रहेगा वहां पर रहेगा। टारगेट जो है आपको, ये अगर इस स्टॉप लॉस को 1 आवर मानते हैं, टारगेट मिनिमम 2 आवर होना चाहिए। ये मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप लॉस प्रॉफिट करके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप पॉजिटिव में ज़रूर रहोगे। तो जब पैराबोलिक SAR जो है रिवर्स ऑफ द ट्रेंड आपको बताता है, मतलब डॉट्स जो है जो पहले कैंडल के ऊपर था अब कैंडल के नीचे जैसे आएगा वहां आपको मस्ट है निकल जाना। तो ये आप देखें। अब इसको हम लोग चार्ट में देख, आइए अब हम देखते हैं चार्ट में कैसे शॉर्ट का सेटअप आपको मिलेगा। देखिए 28 मार्च 2025 का है, यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ, इस जगह से यहाँ आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि आप यहाँ पे देखोगे ये जो है उसके हिसाब से पहला जो है इस जगह में इसका देखिए शॉर्ट है ना, ये यहाँ से बियरिश अलाइनमेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे जैसे इस जगह में ये शॉर्ट करने का होता है, ये स्टॉप लॉस होता है, और इसका जो स्टॉप लॉस 32 है तो 64 पॉइंट का आपको टारगेट लगाना था। देखिए ये आपको यहाँ मिल गया। कैसे ये करते, यहाँ पे एक मिनट मैंने लगाया नहीं, छूट गया। ये जो है ये है पहला कैंडल, देखिए चूंकि इसमें दो, मैंने कहा था अगर दो भी क्राइटेरिया इसमें नीचे, चूंकि शेडो ही है उस शेडो के नीचे की और कर रहे हैं तो उसको ऐसे छोड़ सकते हैं। इस तरह से 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाइएगा। ये में जो है SMA के नीचे है, ये में 5 जो है ये बियरिश अलाइनमेंट है। दूसरा ये डॉट ऊपर है, कैंडल के ऊपर है, और सुपर ट्रेंड के नीचे है कैंडल, मतलब तीनों क्राइटेरिया जो है ये बता रहा है कि ये डाउन ट्रेंडिंग है। तो इसमें 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाएंगे, और जैसे नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर लाल दिखा है यहाँ पर शॉर्ट कर देना है, कहीं भी हो तो आपने शॉर्ट कर दिया, और स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर सुपर ट्रेंड के जगह में रखना है। शुरू का स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, बाद में आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 आवर का टारगेट मिल गया। इसका सेम वही जगह में देखिए, यहाँ सुपर ट्रेंड फ्लैट था, यहाँ फ्लैट हो गया तो इधर कोई ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखिए फिर इस तरह से सुपर ट्रेंड यहाँ से यहाँ इतना दूर तो ट्रेंडिंग था नीचे, और यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर फिर हुआ है मूविंग एवरेजेस का, और डॉट ऊपर है। तो इस जगह में ये यहाँ आप कंफर्म हो गए, इस जगह में आप शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस 39 पॉइंट का, 39 मतलब कि 80 अराउंड का यहाँ पर आपको टारगेट मिल गया। फिर यहाँ पे एक मिनट, इस जगह देखिए ये अप्रैल का है, 1 अप्रैल, यहाँ 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगेगा, लेकिन इसके ये जो है यहाँ सुपर ट्रेंड फ्लैट था, फिर यहाँ फ्लैट है, तो यहाँ तक तो कोई ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर देखिए बियरिश अलाइनमेंट हो गया है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया है, लाल जो लाइन है ये में 5 ये नीचे है, 20 SMA ऊपर है, और यहाँ पर डॉट जो देखिए ऊपर आ गया, और ये ऐसे ट्रेंडिंग है। तो 1 2 3 तीनों क्राइटेरिया जो है ये बता रहा है कि डाउन ट्रेंडिंग है। तो इस कैंडल में ये कंफर्मेशन हुआ, नेक्स्ट में हम लोग शॉर्ट कर देंगे, और इसका जो हाई है प्रीवियस कैंडल का यहाँ पर स्टॉप लॉस है, तो 104 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पता नहीं टारगेट हिट होगा कि नहीं। तो देखिए ये लगभग 197, तो ये भी काफ़ी है। इतना आने के बाद आपको यहाँ जो है अगर आप नहीं भी निकल रहे हैं, देखिए यहाँ ऐसे था, इस जगह में आपको
निकल जाना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि मैंने क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, अगर आपने शॉर्ट किया है और ये SAR अगर आपको बता रहा है कि निकल जाना है, ट्रेंड रिवर्स हो गया क्योंकि अब ये कैंडल के नीचे आ गया है, मतलब जो बियरिश ट्रेंड था वो रिवर्स हो रहा है या निकल जाना है, इसका कुछ सूचना नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं और कुछ एग्जांपल जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस ये जो रेंज है इससे नीचे आया, तो यहाँ पर क्या क्या है देखिए, सुपर ट्रेंड भी ऐसे डाउन ट्रेंड है एकदम, कैंडल उसके नीचे है, बियरिश अलाइनमेंट में मूविंग एवरेज नीचे आ रहा है, तो दो से ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगाएंगे। 5 मिनट ओपनिंग रेंज लगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट हो गया उस समय, तो यहाँ जैसे हमने देखा तो फ्लैट हो गया, तो हम लोग इसमें इंतजार करेंगे, थोड़ा पुल बैक होगा, पुल बैक बाद जैसे यहाँ होगा तो इस जगह में शॉर्ट कर देंगे यहाँ पर, और ये हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा इस जगह में होगा, और 59 है, मान लीजिए 60 है तो 120 अराउंड का टारगेट होना चाहिए, जो कि आराम से 142 दिख रहा है, 120 आप हिट होके अब निकल जाओगे। ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, टारगेट जरूर लगाना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अब देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर चार्ट है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड फ्लैट था, देखिए यहाँ पे फ्लैट था तो कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ सुपर ट्रेंड जो है ऐसे ट्रेंडिंग हो गया, और एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पर डॉट इसी जगह पर है जहाँ मैंने उंगली रखा हुआ यहाँ है, तो दो क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। तीसरा आप यहाँ देखें, इस जगह में बियरिश क्रॉसओवर हुआ, ये जगह में हुआ है, तो इसके बाद जो कैंडल है आप यहाँ आप शॉर्ट कर देंगे या उसके जस्ट नीचे, क्योंकि यहाँ क्रॉस ओवर हुआ तो ये पहला मिला, यहाँ इतना जल्दी आप डिटेक्ट कर लिए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो इसके नीचे वाला में यहाँ पर होगा आपका शॉर्ट, और स्टॉप लॉस वही होगा 80, तो 80 है तो 160 का टारगेट आता है कि नहीं, हाँ आराम से आ जाएगा। तो 1:2 का आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके रखना है। रिस्क रिवार्ड देखिए अच्छा है, ये अगर इस तरह से आपका होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मई में है, फिर यहाँ देखिए शुरू में इसने प्लस मैंने ऊपर के लिए दिखाया था, देखिए डॉट नीचे है, ये सुपर ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यहाँ पर पुलिस क्रॉस ओवर हो गया तो यहाँ पर बाय होगा, इसका ये टारगेट। लेकिन इसके बाद इसको हटाते हैं एक मिनट, क्योंकि अभी बियरिश साइड में देखिए यहाँ पे डॉट ऊपर आ गया, यहाँ से रिवर्स का सिग्नल दिया इसने, लेकिन यहाँ पर पुलिस अलाइनमेंट में ही था, ये जगह में क्रॉस ओवर हुआ, और ये पहला कैंडल जो है आपको जो बियरिश बनाया, इसमें आपको मूविंग एवरेज भी नीचे जा रहा है, बियरिश अलाइनमेंट में सुपर ट्रेंड में नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इमीडिएट जो कैंडल है उसके हाई पे, ये 68 का स्टॉप लॉस है, तो 140 अराउंड का टारगेट होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ आराम से इस जगह में हिट हो जाएगा। तो 1:2 का आपको टारगेट लगा के रखना है। जब आपको बहुत बढ़िया दिख रहा हो तो 50% जो है 1:2 में निकाल लीजिए, और 50% को ट्रेल करते जाइए डॉट के साथ। ठीक है, अब आपको एक और दिखाते हैं, इसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। जैसे इस जगह में यहाँ पे आप देखोगे ये पहला कैंडल है, उसके पहले ये इस जगह में बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है, और लाल वाला लाइन जो EMA5 है वो नीचे है, ब्लू लाइन ऊपर है, मतलब कि बियरिश अलाइनमेंट में है। सुपर ट्रेंड को यहाँ इसने टच किया, उसका नीचे आया, थोड़ा फ्लैट था, वापस ऊपर गया, और इस जगह से देखिए ये भी ऐसे शुरू हुआ, तो आप यहाँ शॉर्ट करोगे, यहाँ शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस शुरू का सुपर ट्रेंड के लेवल में होगा, और जो 41.50 तो यानी 84 अराउंड का 84 देखिए एग्जैक्ट ये टारगेट हिट हो गया, 82 आसपास का ये टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब भी आप पूरा सभी रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ सुपर ट्रेंड फ्लैट है, अब मैंने कहा हुआ है कि सुपर ट्रेंड जब इस तरह से फ्लैट हो लगातार तो उसमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ आप ट्रेड करोगे तो क्या होगा, कभी ऐसे यार नीचे आएगा, कभी ऊपर आएगा, ये काम करेगा ही नहीं। साइडवेज ट्रेंड में कभी
तो कोई भी स्ट्रेटेजी जो है लॉस प्रूफ नहीं होता है। आपको ध्यान देना है अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का और डिसिप्लिन का। अगर ये सब आप ध्यान रख सकते हैं तो आप प्रॉफिटेबल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।